नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं प्रयागराज में हूं और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और प्रोग्राम का नाम है का गुरु का हलवा, जिसमें हम कुछ खड़ी बोली में, कुछ भोजपुरी में, कुछ अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। जो जिस शहर में होते हैं वहाँ की जो बोली होती है, वहाँ की जो भाषा होती है। इसमें हम कॉफ़ी हाउस में है। कॉफ़ी हाउस का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। न जाने कितनी राजनीतिक चर्चाएं यहाँ से हुई होंगी, न जाने कितने प्रत्याशियों की जीत की रणनीति यहाँ बनी होगी और न जाने कितने लोगों को हराने का मंसूबा यहाँ पाला गया होगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और हम इनसे जो है बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे। इसमें फ़िलहाल प्रयागराज और आसपास क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे। साहब, अपना परिचय बताइए। वेद प्रकाश दुबे। वेद प्रकाश जी, कॉफ़ी हाउस में कब से आपका आना? सन 1984। 84 से, यानी मतलब 84, 94, 40 से। 40 साल से आप। तो कौन कौन से नेता यहाँ आ गए, आके गए, मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने? हमारे 84 से देखते हुए केंद्रीय स्तर पर यहाँ से पंडित जलेश्वर मिश्र आते थे, वो केंद्रीय मंत्री बने। मालवीय जी आते थे, वो केंद्रीय मंत्री बने। स्टेट में अरुण कुमार सिंह मुन्ना आते थे, वो मंत्री बने। भाजपा ही लग रहा आते नहीं थे, नहीं? उस समय भाजपा ही नहीं देखते थे। भाजपा ही नहीं थे। भाजपा के सिर्फ अध्यक्ष थे, क्या नाम था उनका, हम भूल रहे हैं, वो आते। जोशी जी का भी नहीं आया? जोशी जी आने गए। डॉक्टर जोशी आने। अच्छा, ये बताइए सर कि क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है, मतलब इस समय देश में क्या हो रहा है, प्रयागराज में क्या हो रहा है? 2-3 लाइन पे बता देंगे बस। जो भी चर्चाएं शुरू हुई थी चुनाव प्रारंभ होने पर, राष्ट्रीय बातें, क्षेत्रीय बातें, विकास, रोजगार, महंगाई, ये सारी बातें आज चौथे खत्म होने के बाद आकर सिर्फ संविधान और आरक्षण पर रुक गया है। ये जमीन पर जाके चोट कर गया है। तो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, ये चीज़ उस शेड्यूल कास्ट वोटरों को और ओबीसी वोटरों के दिमाग में घुस गया है। इसलिए वो इस उच्चारण से प्रभावित होकर वो जो कल भाजपा में थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ से हटकर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। बस आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा कैसे लग रहा है? क्योंकि 10 साल का शासन हमने देखा, आपने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। हम तो शासन और प्रशासन पर कोई, हमने कहा ना कि 2 लाइन में बात खत्म कर देंगे। ये इतने ये इनकी सोच नहीं है, क्योंकि ये किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उस विचारधारा का जो इनका नेतृत्व जो पूरे देश के अंदर भ्रम फैला रहा है, उसी भ्रम से ये भी ग्रसित हो गए हैं, जिसके कारण ये ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने, मोदी जी ने कई इंटरव्यू में बोला कि इस प्रकार का कोई ऐसा कार्य हो ही नहीं सकता। बाबा साहब ने जो संविधान को बनाया, उस संविधान को कोई बदल ही नहीं सकता। देश की आत्मा है हमारा संविधान, उस संविधान को कैसे कोई बदल सकता है? आरक्षण एक ऐसी प्रणाली है, उस प्रणाली को जब तक हम आरक्षण पाने वाले व्यक्ति को उस लेवल तक नहीं पहुंचा देने का कार्य करेंगे जहां से वो अपने आप को बराबर का समझे, तब तक इस देश के अंदर आरक्षण भाजपा ने, कोई सरकार नहीं खत्म कर सकती। ये केवल भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। मैं फ़हीम खान, और मेरा ऐसा मानना है कि आज जिस परिवेश में सरकारों का अपना रवैया है, ख़ास तौर से हमारे जो भाजपा की सरकार, इनको इससे पहले भी अटल जी थे, जिनको हम लोग सेकुलर मानते थे, उनकी अपेक्षा इन्होंने 10 साल में पब्लिक के उस पर खरे ये नहीं उतरे। जितने भी बात इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये अच्छे दिन लाएंगे, ये ले आएंगे, समझ रहे हैं ना। तो आज जो है वो बदलाव का माहौल चल रहा है पूरे देश में। भाई 10 साल आपको देखा गया, आपने जिन जिन मुद्दों पे रखा कि हाँ हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप जहाँ जहाँ पे हमारे जितने भी मदारिस हैं, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबको आप जो है ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। तो हम लोगों का तो ये मानना है कि नहीं, सरकार बदलनी चाहिए।
तीन तलाक कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। एक तलाक दो या तीन तलाक दो, तलाक तो तलाक होता है भाई साहब। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है कि हमने तीन तलाक। हाँ, कोई नहीं कहेगा, कौन कह रहा है आप बताइए आप। हाँ बताइए। वो तो अभी भी है, अभी भी अधिकार है छोड़ने का। उसको आपने क्या कर दिया? आप बात समझिए, मुद्दा हमारा, हम तो समझ रहे हैं मुद्दा तलाक, मुद्दा तलाक नहीं है। मुद्दा महिलाओं की जिंदगी बदलने का मुद्दा नहीं। आज जो स्थिति बेरोजगारी पर, महंगाई पर, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मंदिर मस्जिद तीन तलाक ये कोई मुद्दा नहीं है ना। मंदिर मस्जिद का कभी यहाँ मुद्दा था। देखिए मेन है बेरोजगारी, महंगाई, जो आज भारी पड़ रहा है सबके ऊपर। आज से 10 साल पहले की आप हालत देखिए। 14 में कांग्रेस किस पोजीशन में छोड़ के गई थी देश को, आज कहाँ खड़ा है। और अभी आगे भी कोई वो नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमको 400 सीट दीजिए ताकि हम संविधान को बदल दें, हम सारे इंस्टीट्यूशन को हटा दें। आप समझ रहे हैं? कश्मीर में हमने देखिए ये कर दिया, आपने कर तो दिया 370 लगा के वहाँ, क्या वहाँ सारी अराजकता बंद हो गई? क्या वहाँ अब नहीं हो रही है? बढ़िया बात कह रहे हैं आप, ठीक है साहब। हाँ, एक इधर से ले गए साहब, ये बताइए कि आपके पास इनका कोई जवाब है? पूरा जवाब है। इनका कहना है 400 सीट ये इसलिए भाजपा कह रही है कि संविधान बदल देंगे। कांग्रेस के लोग पहले अपने ही डिक्शनरी छाट बटोर कर लें। कांग्रेस ने कई बार संविधान बदला है और राजीव गांधी का भाषण सबके मोबाइलों में होगा, देख लीजिए। उन्होंने स्वयं कहा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो संविधान बदलेंगे, और 3 तलाक के मुद्दे पर ही उन्होंने संविधान बदला था। 3 तलाक वाले केस में, 3 तलाक के केस में उन्होंने 3 तलाक खत्म करने वाली बातों पर उन्होंने वापस 3 तलाक को लागू करा दिया था। और दूसरी बात, जो ये बेरोजगारी महंगाई कह रहे हैं, सिलेंडर का दाम आज की तारीख में 852 रुपया है। पहले प्रैक्टिकल होकर के देख लें, कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर का दाम 940 रुपए था। झूठ बोल करके कितनी बातें ये करेंगे। कांग्रेस ने महिला को सम्मान के रूप में छत दिया, महिला के नाम पर घर मिल रहा है, महिला के नाम पे छत मिला। उसके बाद सवेरे, जब वो सवेरे सो के उठती है तो उसे वो लकड़ी बटोरने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। उसे उज्ज्वला गैस मिला ताकि वो चूल्हा न जलाए। उसे नल से जल मिला, वो नल को पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाती थी, उसे वो मिला। शौचालय घर के बाहर मिला, उसे इज्जत की ज़िंदगी मिली। उसे डॉक्टरों से दूर रहना पड़ा। उसे कार्ड मिला जिससे वो स्वास्थ्य बीमा का अपना उपाय कर सके। उसकी मिट्टी जहां वो रहती है उसका कार्ड मिला। आपको क्या चाहिए? कांग्रेसी नहीं, एक चीज़ और मैं कहूँगा, कांग्रेसियों का एक सेकंड, कांग्रेसियों का चेहरा आप और देख लीजिए। कन्हैया कुमार को टिकट दे करके कांग्रेसियों ने क्या किया? उन्होंने साफ कहा कि हम देशद्रोहियों के साथ हैं। उन्होंने खालिस्तानी आम आदमी पार्टी के साथ मिल करके खालिस्तानी समर्थकों का सम्मान किया। ये कांग्रेस का चेहरा है, इससे घटिया चेहरा कोई नहीं हो सकता। जी भाई देखिए, मैं ये चाहता हूं कि हम प्रयागराज की बात करें। अरे बगल पे बैठ के उनका सीधा। सर, मैं प्रयागराज एकदम सीधा बोल रहे हैं। अगर हम उल्टा सीधा बोले तो जवाब तो दें। कांग्रेस का क्या कहें? विपिन भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए भाई, जैसा आप बात नहीं कर रहे हैं, मनोज अच्छा आप ही बताइए, प्रयागराज में ऐसा कौन सा काम है जो होना चाहिए? पिछले 10 सालों में प्रयागराज में नहीं, पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है। पहले जब कभी आप रास्ते से गुजरते रहे होंगे तो खड्डेदार सड़क मिलती थी, चौड़ी सड़कें नहीं थी, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ। सुंदर, पूरे देश में, प्रयागराज ही नहीं पूरे देश में चमचमाती सड़कें मिले हैं। आज भी आप प्रयागराज की सड़कों को देख लें। उज्ज्वला योजना का भी आपने बता ही दिया, मिला है। आयुष्मान योजना आपको मिली हुई है। सारा काम इस गवर्नमेंट में जितना आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं किया था, 10 सालों में करके वर्तमान भाजपा सरकार ने दिखा दिया है। कांग्रेस ने जो एहतसाम अहमद, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस, जो भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, तो इनको बता दें जो आप बेच रहे हैं आज वो कांग्रेस की देन है। जो आप 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, ये मनमोहन सरकार में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। आप कोटेदार के यहाँ जाइए तो लिखा हुआ है, हाँ, उसमें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा किस सरकार में।
हम राशन भी देते थे, मिट्टी के तेल भी देते थे। हाँ, ये नहीं कर पाते थे कि 100 रुपये का राशन देते थे तो 200 का झोला नहीं देते थे। ये कांग्रेस नहीं करती थी। इस बार देंगे क्या झोला राशन नहीं देंगे? देंगे? राशन तो हम पहले भी देते थे, मनमोहन सरकार की देन है राशन, मनरेगा हमने दिया। ये क्या दिए देश को, ये बताएं। यही इलाहाबाद में मोदी जी आए थे परेड ग्राउंड में, परेड ग्राउंड में मोदी जी आए थे। कहा था कि जब विश्वविद्यालय से लड़का पढ़ के निकलेगा तो लोग बायोडाटा लेने के लिए खड़े रहेंगे, कहेंगे कि कहाँ नौकरी करेंगे भाई साहब, कितना लेंगे, बता दीजिए कितना रोजगार मिला। पेपर लीक हो रहा है, नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है। मुद्दे की बात करें ना, मुद्दे पे राजनीति करें। बढ़िया भाई। सोनू दुबे आप बताइए यार, ये बताइए आप क्या रहे हैं, ये इनके सवाल का क्या जवाब है? कह रहे हैं भाई पेपर लीक हो रहा है, ये कह रहे हैं कि राशन हम ही देते थे, ये कह रहे थे हम झोला नहीं देते लेकिन राशन हम ही देते थे, मनरेगा भी हमारा ही। देखिए, पेपर तो हर सरकार में लीक होता था, चाहे समाजवादी सरकार रही हो। राज्य सरकार की बात करिए, केंद्र सरकार की छोड़ दीजिए, हर सरकार में पेपर लीक होता था। पहले ही बिक जाया करता था, लीक दोनों चीज़ें थी। कार्रवाई किस पे होती थी, मुद्दा ये है। देखिए, बिके सबकी अपनी अपनी कीमत है बिकने की, चाहे कोई हो। जिसको मनमाफिक मिला वो बेच दिया। अब उस पे जो मुखिया है वो कार्रवाई कहाँ तक करता है, मेन उस पे होगा। आपको क्या लग रहा है, मतलब कि यहाँ कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई हो रही है तो सबको दिख रहा है। बिल्कुल सोनू जी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए भाई साहब, कोई क्रिया हो जाना ये स्वाभाविक हो सकता है। कोई अपराध कर जाए इसको तो शासन नहीं रोक सकता, लेकिन अपराधी अपराध करके एक गैंग टाइप बना करके अपने मनोबल को ऊंचा करके अन्य समाज में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त करने का जो काम हुआ करता था अन्य सरकारों में, वो इस सरकार में कहीं इसकी कल्पना गुंजाइश नहीं है। अपराध करने के यदि आप स्वतंत्र हैं तो आपके खिलाफ 100% कार्रवाई करने की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बैठी है, चकनाचूर करने की स्थिति में है। तमाम आप उठा कर देख लीजिए, जो बोलते हो बड़े बड़े जो सरकार ने कहा मिट्टी में मिलाने का काम कहा तो मिट्टी में मिलाने का काम किया, ये सरकार का कमिटमेंट रहता है। और रही बात रोजगार की, तो 2 लाख करोड़ जीएसटी सरकार ने वसूली है। अगर रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, मार्केट में बिक्री नहीं है, खरीदारी नहीं है, तो 2 लाख करोड़ जीएसटी कहाँ से आया? मैं मान सकता हूँ शिथिलता थोड़ा हो सकती है, लेकिन भयमुक्त होकर के जिस तरीके से व्यापारी अपना चाहे रोड पे काम कर रहा हो, चाहे शोरूम में अपना बेच रहा हो, किसी में सामर्थ्य नहीं बचा कि लॉ एंड ऑर्डर खिलाफ को चैलेंज करने की जरूरत करेगा तो जो हुआ है अन्य लोगों को वही हो जाएगा। मौलाना साहब, अरे सर, अरे आइए भाई, आइए सर, आइए। तो पहले भी होता था, पेपर बेच दिए जाते थे, लेकिन पहले कार्रवाई नहीं होती थी सरकार कार्रवाई। देखिए, ये बात मेरा मानना ये है कि वाकई लीक होते थे लेकिन ब्रस्ट नहीं होते थे। इस सरकार में पेपर ब्रस्ट हो जा रहा है। जैसे साइकिल की हवा निकलती है, पंचर होता है तो पूरी ट्यूब ब्रस्ट हो जा रही है। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात भाई साहब ने कहा, अभी उज्ज्वला की बात कहा, मैं उज्ज्वला को बता दूं कि एक बार जो उज्ज्वला जिसने ले लिया, दोबारा उसकी भराने की हैसियत नहीं। आज वो खाली पड़े हुए हैं जगह जगह पे गैस सिलेंडर। ये इनके कहने की बात है। और आपको बता दें, पेपर लीक के मामले में ही बोल लें, समाजवादी पार्टी सरकार में जब भर्तियां हुई थी तो अयोग्यों की खूब भर्ती हुई, और वो अयोग्यों की भर्ती इस नियत से की गई थी कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और तनख्वाह सरकार से लेंगे। यही काम अखिलेश यादव ने किया था। और आज जो पेपर लीक हो रहा है उसमें इस तरीके की चीज़ें हो रही कि ऐसी ऐसी जगहों पे सपाई बैठ गए हैं, वो पेपर लीक करके खिलवाड़ कर रहे हैं। और बहुत जल्दी इन लोगों पर जो कार्रवाई होगी वो पूरा देश देखेगा। ये बचने वाले लोग नहीं हैं, ये बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये सरकार इतनी संजीदा है कि इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए वो एकदम वचनबद्ध है। क्या इन्हीं भाई साहब से पूछ लीजिए किसके ऊपर कार्रवाई हुई पेपर लीक में, उसका नाम बता दें। बता देते हैं। आप ये कहना आसान है कि जो है समाजवादी के लोग बैठे हैं। अरे 10 साल से आप सरकार में हैं, उस समाजवादी के लोगों को पकड़े नहीं पाए जो है कि कौन बैठा है पेपर लीक करा रहा है। यही की बात है, कौशाम्बी में पेपर लीक के मामले में अभी तक यहाँ का पब्लिशर जेल में बैठा है। इनको जानकारी नहीं है, पहले पूरी जानकारी लेके बैठ लें। और वो लगातार यहाँ कम से कम 4 साल जेल में कौशाम्बी के काट रहा है, इनको इसकी जानकारी ही नहीं है। और पूर्ववर्ती सरकार में इसके पूर्व में
जो यहाँ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष हुआ करते थे, माननीय उच्च न्यायालय से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और अयोग्य पाए गए। और पहले से ही जिनको रोजगार देना होता था, वो रोजगार देने वालों की लिस्ट सूची पहले से तैयार होती थी कि ये चाचा के कैंडिडेट हैं, भाई के कैंडिडेट हैं, ताऊ के कैंडिडेट हैं। ये स्थिति आप इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं ये निराधार है। चाचा का कैंडिडेट है तो भाई कैंडिडेट है, भतीजा इसमें भी हो रहा है। जब वैकेंसी नहीं है कहाँ से है, बता दें किसको मिली है, चाचा नाना का। देता हूँ, यही सिविल लाइंस है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2014 में जिस प्रकार से प्रयागराज का युवा सड़कों पे उतरा था और अनिल यादव जैसे अयोग्य व्यक्ति को, जिसके ऊपर 376 धारा में मुकदमा दर्ज था आगरा में, उस व्यक्ति को इन लोगों ने जो है लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना के और पूरा लोक सेवा आयोग को यादव आयोग बना दिया था। और वो इंडिया टुडे की फ्रंट पेज की न्यूज़ छपी थी वो। और उस आयोग के द्वारा जिस प्रकार से यादवों लोगों को केवल चिन्हित करके केवल नौकरी देने का काम किया जाता था, अल्पसंख्यकों को चिन्हित करके दिया जाता था, केवल और केवल समाज के हर वर्ग को छलने का काम करते थे। देखिए यहाँ पे सर भी, हाँ क्या हाल है सर, क्या माहौल चल रहा है? माहौल क्या जबरदस्त लड़ाई है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कैसे जीत रहा है सर? पूरे देश में जीत रहा है भाई, कोई यहीं थोड़ी को जीत रहा है, हर जगह देश में जीत रहा है। यहाँ भी जीत रहा, तीनों विधानसभा पार्लियामेंट में। कैसे, कोई समीकरण, कोई गणित बताएंगे आप तो पुराने सांसद हैं। सबसे ज़्यादा इस समय भीड़ जो हो रही है वो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव और माननीय राहुल गांधी की। अभी आज जो मीटिंग हुई है, चाहे करछना हुई हो और चाहे यहाँ हो, लाखों की कम से कम 1 लाख की संख्या में लोग रहे। जबरदस्त भीड़ थी, लोगों में उत्साह था, जोश था। इससे दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव में जब जनता निकलती है तो जोश होता है। 2019 की भीड़ भी हमने देखी थी सर, बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों थी, भीड़ भी देखी थी सर, बहुत बड़ी भीड़। 219 वाले, तो वो नकली भीड़ थी। हमेशा इस देश में 10 सालों में परिवर्तन हुआ है। हमेशा 10 साल में जनता परिवर्तन करती रही है। आप 77 लीजिए, पुराना इतिहास को देख के आपको लग रहा है कि परिवर्तन? नहीं, जनता में जोश है, आकर्षण है, इसलिए हाँ, इसलिए। और मोदी जी के जो वादे हैं, जो उन्होंने काम किया है, उसका कोई केवल दिखावा मात्र है। उन्होंने कोई काम नहीं किया। काम किया जो भी किया हो, लेकिन पब्लिक खासकर बेरोजगार है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, वो सब परेशान, कौन खुश है? अच्छा ये बताइए कि आप अखिलेश को बेहतर नेता मानते थे कि मुलायम को मानते? दोनों बेहतर नेता, समय के साथ दोनों बेहतर हैं। समय के साथ दोनों बेहतर। हाँ। और शिवपाल को? शिवपाल भी अच्छे नेता है, इसमें कोई दो राय है। सबसे ज़्यादा प्रिय आपको कौन? भाई सबसे नेता हमारे मुलायम सिंह यादव थे, उसके बाद अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी। मुझे ये बताइए कि ये जो गुड़ा गणित हो रहा था, कैसे सारी गोटियां बिठाई हैं आप धर्मराज सिंह को अपनी तरफ करने की? किसका? देखिए, जब जनता का झुकाव होता है तो सारे जातिवाद के बंधन टूट जाते हैं। और 30% वोट जो होता है, 30-35% जो कभी किसी पार्टी से प्रतिबद्ध नहीं है, वो अपने विचार से देता है। तो जो मोदी जी को मिला 10 सालों में, वो 30% जनता जो चली गई, जो किसी पार्टी प्रतिबद्ध नहीं थी, वो झुकाव अब जो है इंडिया गठबंधन के साथ हो रहा है। हम लोग 4 तारीख को इंतजार करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्या स्थिति है। आइए भैया, आइए। और ये लोकसभा चुनाव लड़ रही निर्दलीय अध्यक्ष के खिलाफ। निर्दलीय लड़े आप? इस समय हम कांग्रेस में हैं। बताइए क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है और 10 अतीक हमें अतीक के खिलाफ। हाँ, बताइए कि अतीक के न रहने से और रहने से क्या फायदा और क्या नफा नुकसान? अतीक के न रहने से मुसलमान में नेताओं में डर खत्म हो गया है। नेताओं में मुस्लिम नेता जो थे दबे थे, अब नेतागिरी कर रहे हैं पूरे इलाके। अतीक अहमद नेतागिरी नहीं करने? हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को परेशानी होती थी, हिंदुओं को कोई नहीं। आपको नेतागिरी नहीं करती? हम बहुत बढ़िया हमारी थी नेतागिरी। हम कोई नहीं, हमसे कोई परेशानी नहीं थी, ना उनको परेशानी थी हमसे। परेशानी नहीं थी, मुसलमानों की थी। मुसलमान इस समय
सही से अपनी नेतागिरी अपनी बात रख रहे हैं। नहीं तो अतीक के सामने कोई बोल नहीं पाता था। जो अतीक चाहते थे वही मुस्लिम करते थे। लेकिन आज मुसलमान खुले हैं। आज इंडिया गठबंधन के साथ हो चाहे समाजवादी के पास साथ हो, खुल कर किसी के साथ जा सकते हैं, निर्दलीय को समर्थन दे सकते हैं। लेकिन उस समय अतीक के इतना दबाव था कि उनके खिलाफ कोई नहीं जा पाता था। कोई कहने की कुछ हिम्मत नहीं कर पाता। हाँ हाँ हाँ। ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ? तो आप अच्छा ही मानते हो? भाई अपराधियों के साथ जो भी होता है, जो अपराधी है उसके साथ तो अच्छा बुरा जो भी होगा गलत ही होगा। हाँ हाँ, जो हुआ सही हुआ। ठीक है सर, सुराव में जीतेंगे इस बार। हाँ, भारी वोटों से जीतेंगे। जिस तरह दिल्ली का क्या हाल है? रायबरेली में राहुल जी ऐतिहासिक जीत। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा वोटों से जीत हो रही तो रायबरेली की जीत हो रही, डंके की चोट पे कह सकता हूँ सर। लोग तो कह रहे हैं कि वोटों से राहुल गांधी जी जीतने जा रहे हैं। अभी हम लोग वहीं घूम के आए हैं, आज शाम को आए हैं। 5 लाख से अंतर से जीतेंगे राहुल। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आ गए। बाहर के लोग नहीं आ गए, हमारे नेता लड़ रहे हैं। हम लोग को उत्साह है, वहाँ की जनता को उत्साह है कि राहुल गांधी जी जीतना चाहिए। गांधी परिवार को वहाँ लोग भगवान मानते हैं, रायबरेली वाले। हम लोगों ने देखा है, घर घर जाके पूछा है, उन्होंने गांधी परिवार को अपना परिवार समझते हैं। इसलिए राहुल गांधी 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, इसे दावा है सर। इंतजार करेंगे। सर बताइए, बोलिए सर, क्या करें? नहीं सर, थैंक यू। से नहीं बात करें हम लोग? अच्छा चलिए, खैर कोई नहीं। तो ये कॉफ़ी हाउस में देखिए गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। आइए भाई, संजय किधर वाले? अच्छा, तिवारी जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? आंधियाँ आओ लहो में ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। है समर कुरुक्षेत्र की सजने लगी, ऐ पथिक आओ और कांग्रेस और संगठन के विजय का द्वार पैदा करो। जी 70-30 की लड़ाई है। अगर विकास की बात होती तो मोदी लड़ते कि हमने 5 मिनट में एम्स बनाया, 1 मिनट में सड़क बनाया, विश्व गुरु हो गए, ये क्वेटा सिटी बनाया। स्थिति यह है कि एक क्वेटा सिटी के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश से हारने जा रही है। ये लहर चल रही है, इंटरनल करंट चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम, जीएसटी पे वसूली, गुजरातियों का जो एक ठेकेदारी में पूरे देश को कब्जा कर लेना, सारे पब्लिक सेक्टर को बेच देना, इस तरीके से चल रही है। और राजनीतिक भी लड़ाई चल रही है, नहीं हमारा उनसे न बुलवाइए। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन एक छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा विवादित केस है, कोई बात नहीं यार, रुक 1 मिनट रुक जाइए। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि विवादित केस हो। आइए भाई, अच्छा अच्छा ठीक है। आइए मनोज यार, आप कुछ बताएंगे? आइए यार मनोज, मैं 1 सेकेंड रुको, कोई बात। अच्छा कोई बात नहीं, मैं मनोज से बात करता हूँ। हाँ मनोज, अच्छा कोई झगड़ा नहीं कराना है भाई। हाँ भाई, तिवारी जी का कहना यह है कि भाई कांग्रेस की लहर चल रही है और एकदम जो है इस बार हम लोग 70-30 का मामला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 70-30 का मामला नहीं। इस बार भी बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, काम करने के नाम पर, और जितने भी काम है, कोई भी बीमारी, गुंडा राज तो पूर्णतया समाप्त है। यहाँ कोई भी अपराधी गुंडा सर उठा के चलने की स्थिति में नहीं है। पहले इसी काफ़ी हाउस पर लोग तरह तरह के असलहा लेकर के, जिनको हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, इनके अध्यक्ष जी हमारे बात आप कहिएगा, आप भी कह लीजिएगा, मेरे बात कहिएगा। हम चाहते हैं अपने जिले का हम बता दे रहे। अध्यक्ष जी आप बता दीजिएगा। पहले यहाँ तरह तरह के असलहे इसी काफ़ी हाउस में दिखते थे। काफ़ी पीने, सड़क से लेके बाहर तक असलहों और बड़ी बड़ी गाड़ियों का मार होता था। आए दिन बहु बेटियों की इज्जत नीलाम होती थी। आज सारी चीज़ों से प्रयागराज नहीं पूरा प्रदेश मुक्त है, कहीं कोई भी दुर्घटना नहीं हो रही। ठीक है मनोज, देखिए अध्यक्ष जी, हम लोग जो है इन दोनों बातों के गवाह रहेंगे। 4 के बाद हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे और मुझे लगता है कि लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि हर व्यक्ति अपने विचार को व्यक्त कर सके, ठीक है ना। न्यूज़ इंडिया जिस तरीके से, इंडिया न्यूज़ जिस तरीके से कवरेज किया है, आप लोगों ने जिस तरीके से आम जन की बात बिना भेदभाव के, मैं न्यूज़ देखता हूँ, किया है और लोगों की बात भी पहुंचाई। जहां भाजपा ने अच्छा काम किया उसको भी दिखाया, लेकिन जहां पे पब्लिक ने विरोध किया उसको भी दिखाया। इसके लिए आपको धन्यवाद। संजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारा काम है। हाँ सर कुछ बोल रहे हैं सर, आप कुछ अब बोलिए। आइए। हम बोले यहाँ ऐसा है, सुन लीजिए, देखिए
अरे भाई कोई नहीं बोलेगा। अरे भाई आप न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश। देखिए, मैं 1977 के चुनाव का गवाह हूँ और हम लोग तब हाई कोर्ट में वकालत शुरू किए थे। लोग उस चुनाव में चुनाव घोषित होते ही अपने धन और बल रुपए पैसे से खड़े हो गए और आपने देखा 77 में जो हुआ उस इतिहास तो आप जानते ही हो। वही हाल तीसरे चरण के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। एक केवल बनारस में चुनाव है, बाकी जगह अब कहीं कोई चुनाव बचा नहीं। एक तरफा गठबंधन के लोग जीत रहे हैं। साहब आप बात तो अच्छी कर रहे हैं और आपके पास अनुभव का पिटारा भी है, लेकिन हमने 77 भी देखा, बाद में उसके बाद जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी उसको भी देखा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है विश्वनाथ प्रताप को भी देखा, बहुत सारे लोगों को देखा। खैर सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि पत्रकार का काम होता है आपके विचार को जनता तक पहुंचाना, ठीक है। जनता को ये निर्णय लेना है कि वो क्या करने जा रही है। हर आदमी के पास अपना स्वविवेक है और मैं समझता हूं कि आज के समय में आपके पास जो सूचना क्रांति है ना, उसके जरिए सब लोग जो है बहुत विद्वान है और बहुत समर्थवान है। मेरा सिर्फ यही मानना है कि राजनीति बड़ी निर्मम होती है और उसका तरीका काम करने का जो होता है वो बहुत सख्त होता है। उस चक्की में जो भी आता है ना वो पिस जाता है अगर समझदार ना हो। ये बहुत जरूरी है कि जब आप वोट डालने जाए ना बूथ पे, तो निश्चित रूप से विवेक से विचार करें, सोचें, समझें, उसके बाद अपना वोट करें। क्योंकि एक बार जब आप वोट करेंगे ना तो 5 साल के बाद ही आपका नंबर आएगा, नहीं तो आप अपने मन में गालियां देंगे, विचार व्यक्त करेंगे,